नमस्कार दोस्तों, मैं गवसी सन्नी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गौ ज्ञान गंगा में। अमेरिकी राजदूत हू सिंह लिखते हैं, भारत ने एक भी सैनिक अपनी सीमाओं से बाहर भेजे बिना सांस्कृतिक रूप से 2000 वर्ष तक चीन पर अपना प्रभुत्व जमाए रखा। यह पढ़कर कोई भी देशभक्त भारतीय रोमांच और गौरव का अनुभव करेगा, उत्साहित होगा। यह गौरव, उत्साह व रोमांच हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में बहुत बड़ा योगदान करता है। इसके विपरीत हीनता, निराशा हमें बीमार बनाती है। इस बात को हम भारतीय नहीं समझ रहे हैं, जबकि भारत विरोधी ताकतें बहुत अच्छी तरह हमारे विरुद्ध हीनता बोध बढ़ाने की तकनीक का प्रयोग कर रही है। गत 250-250 साल से यह प्रयास चल रहा है। आश्चर्य तो यह है कि 1947 के बाद भारतीयों में हीनता बोध जगाने के प्रयास पहले से भी अधिक प्रभावी ढंग से चलते रहे हैं। हम भारतीयों को हीन बताने वाले झूठे इतिहास का निर्माण, हमारी सभ्यता संस्कृति, अतीत को हीन बताने वाले समाचार पत्र, चलचित्र, सीरियल, साहित्य बहुत बड़े स्तर पर बनाने का काम निरंतर चल रहा है। इन घातक प्रयासों का परिणाम यह है कि संसार में केवल भारत में ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़ी आसानी से भारत की सभ्यता, संस्कृति, महापुरुषों की कटु आलोचना करते हैं, अपने देश को ही बुरा भला बोलते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। किसी विद्वान ने कहा है, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय ए नेशन, डिस्ट्रॉय इट्स हिस्ट्री, द नेशन विल बी डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। अर्थात यदि तुम किसी देश को नष्ट करना चाहते हो तो उसकी अतीत यानी इतिहास को नष्ट कर दो, वह राष्ट्र स्वयं नष्ट हो जाएगा। भारत के साथ यही किया गया है। सन 1947 से पहले यूरोपीय हमारे इतिहास को बिगाड़ते रहे और उसके बाद भारत में बैठे उनके एजेंट, वामपंथी व क्रोधी ताकतें, जिहादी यह काम करते रहे। तभी तो भारत को कलंकित करने वालों को नोबेल पुरस्कार व बुकर अवार्ड दिए गए। यदि सबको भारत भक्त बनाना है तो अपने गौरवपूर्ण इतिहास को जानना और प्रचारित करना जरूरी है। विपुल साहित्य पुस्तकें इस पर उपलब्ध हैं। इस साहित्य से भारत की सोई हुई ऊर्जा जगेगी। हम उत्साहित, स्वस्थ होंगे और यह राष्ट्र भी स्वस्थ व सबल होगा। यदि भारत को दुर्बल बनाने में विकृत इतिहास घातक सिद्ध हो सकता है, तो भारत को सबल तथा तेजस्वी बनाने में गौरवशाली इतिहास, अतीत का स्मरण निश्चित रूप से संजीवनी सिद्ध होगा। उस इतिहास को सामने लाना जरूरी है। भारत के अतुलनीय अतीत पर विश्व के अनेक विद्वानों ने दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं। उन पुस्तकों को प्राप्त करके प्रचारित करना भारत के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। प्रसन्नता का कारक माने जाने वाले सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोफ्रिन तथा डोपामाइन का स्राव बढ़ाने का उपाय आसान है, जिसमें हंसना, आसन, संगीत, व्यायाम, प्राणायाम, सेवा, दान, कृतज्ञता, सात्विक आहार तथा संयम है। स्वदेशी गाय के घी से पांव के तलवे में मालिश करें, नाक व नाभि में लगाएं, सर दर्द, माइग्रेन ठीक होंगे। स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आंखें सुंदर बनेंगी, पाचन के अनेक रोग में बहुत लाभ मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। हमारे सुख दुख का वास्तविक कारण हम ही हैं। अच्छी या बुरी सोच का हमारे शरीर, मन और आसपास की वातावरण पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। वास्तविकता तो यह है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसमें नजर आने वाले स्थूल कारकों की भूमिका केवल 20% से भी कम है। दिखाई ना देने वाले सूक्ष्म जगत का प्रभाव
80% से अधिक हमारे जीवन पर होता है। अतः हमें अपने विचारों के प्रति सावधानी जरूरी है। हमारी सोच के अनुसार ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्राव सोच से संचालित प्रभावित होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हार्मोन बनने लगते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है, हमारे विचारों के अनुरूप अंतरिक्ष की वैसी ही शक्तियां हमारी ओर आकर्षित होने लगती हैं। अतः हमें जैसा बनना है, जो पाना है, उसके अनुसार ही अपने विचार प्रक्रिया को बनाना होगा। उसी के अनुसार देखना, सुनना और पढ़ना होगा। क्योंकि हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो पढ़ते हैं, वही सोचते हैं। जीवन में सफलता के लिए इस रहस्य को ठीक से जानना और समझना जरूरी है। यह एक ठोस तथ्य है कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, वही सोचते हैं जो हम देखते, सुनते और पढ़ते हैं। द सीक्रेट नाम की पुस्तक और मूवी में भी ऐसा ही बताया गया है कि हम इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। पर उनमें एक रहस्य नहीं बताया गया। हमारी इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत प्रजनन शक्ति है। हम अपनी प्रजनन शक्ति को जितना बलवान बनाते हैं, जितनी अधिक उस ऊर्जा को रक्षा करते हैं, उतना ही हम अपनी इच्छा शक्ति को बलवान बना सकते हैं। इसीलिए भारत में संयम व ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और उसके लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। सकारात्मक ऊर्जा के लिए ओम का उच्चारण रोज 7 मिनट से अधिक समय तक करने से सभी रोगों में निश्चित रूप से लाभ होता है। स्मरण शक्ति भी तेजी से बढ़ती है। अतः प्रयास करें कि परिवार के सभी लोग प्रातः और सायं 7 मिनट से अधिक समय तक ओम का उच्चारण करें। घर में मोर पंख आदरपूर्वक रखने से भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। सभी रोगों में लाभ होता है। मोर पंख से झाड़ा देने से तुरंत शारीरिक व मानसिक शक्ति बढ़ जाती है और शारीरिक दर्द में आराम मिलता है। आप चाहें तो दिन में 2-4 बार मोर पंख से स्वयं को और परिवार को लोगों को झाड़ा देते रहें। झाड़ा देने का अर्थ है मोर पंख को दक्षिणावर्त सर पर घुमाना और शरीर से पांव तक स्पर्श करते हुए 2-4 बार ले जाना। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके।